हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि आपके सेक्शन बी में आता है, सेक्शन ए में आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी देखिए मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपको बहुत कम ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, बुक में भी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए है, जो भी 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच स्कीम प्रोवाइड्स adequate and timely support from the banking system to the farmer for their cultivation need in a flexible manner। ठीक है, तो कौन सा स्कीम एक टाइमली सपोर्ट देता है, एक अच्छा सपोर्ट देता है। देखिए, खेती करने के लिए पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मछली है, जो फिश है, वो बिना पानी के नहीं रह सकता है, वैसे खेती बिना पैसों की नहीं हो सकती है। किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी टाइम पे सपोर्ट कौन देता है। ठीक है, तो वो है किसान क्रेडिट कार्ड, आपने सुना होगा, जिसको हम लोग KCC भी बोलते हैं। वो सपोर्ट करता है किसको, फार्मर्स को। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा KBC तो नहीं होगा, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। आंसर विल बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नीड ऑफ ईच अदर। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है, वो कैसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर होगा इंटरडिपेंडेंट। मैंने पूरा नहीं लिखा है, देखिए इसका आंसर होगा ए, इंटरडिपेंडेंट, स्पेस नहीं है इधर। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलो इन। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है आपका इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं। आंसर विल बी इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन इज एब्सेंट, अगर कोई इंसान है वो एब्सेंट है अपने ड्यूटी से। ठीक है, ड्यू टू मैटरनिटी, क्या बोलते हैं इसको, मैटरनिटी लीव। ठीक है, विल सी बी कंसीडर, अगर कोई छुट्टी में है, ठीक है, इस वाली छुट्टी में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एब्सेंट बोलेंगे, अपनी ड्यूटी से क्या बोलेंगे। देखिए, इफ अ पर्सन इज एब्सेंट फ्रॉम हर ड्यूटी, अपने काम से वो छुट्टी में, ठीक है, मैटरनिटी लीव में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो काम पे है, वो छुट्टी में है लेकिन वो काम पे है, उसको हम क्या बोलेंगे, यस में आएगा। इफ अ पर्सन इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, वो ड्यूटी से छुट्टी में है लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वो वर्कर अभी भी है। ठीक है, इसका आंसर होगा यस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये जो राइट टू एजुकेशन है एज अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो ये जो राइट टू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट है ऑल चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ, कौन सा एज ग्रुप के लिए ये बना है, वो बना है 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, 6 to 14 ईयर्स। आंसर विल बी सी, 6 to 14 ईयर्स। देखिए, अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन और करके एग्जाम में आए हुए थे, मतलब दोनों में से किसी एक का आंसर करना था, लेकिन हम लोग दोनों का आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस तरीके से और में होगा
होगा, मतलब कि दो में से किसी एक का आंसर करिएगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको दो एडवांटेज बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने थोड़ा सा इसे लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन हेल्प इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प करता है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को इंप्रूव करने में, ठीक है। ये रिड्यूस करता है पॉल्यूशन, मैंने एक पॉइंट लिखा है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिड्यूस एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, ये एयर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन को, मिट्टी में जो पॉल्यूशन था उसको वो रिड्यूस करता है, कम करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, जैसे कि सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, जो कि कंजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को। तो हम लोग ने दो एडवांटेज लिख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यहाँ पे दो ही पूछा गया तो हम लोग ने दो ही लिखा है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का आंसर है, तो आपको क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा आंसर नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द कॉज ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ से कैसे नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीटेशन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारा लगातार जो हमारा जनसंख्या बढ़ती जा रहा है, ये कारण बन गया है कि नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीटेशन का एक कारण बन गया, तो आपको इसको बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पॉपुलेशन ग्रोथ contributes to natural resource depletion, ठीक है। जो ये जनसंख्या बढ़ना है, जनसंख्या बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो एक कारण है, वो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिसोर्स के डिप्लीटेशन का, नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीटेशन का, बाय इंक्रीजिंग द डिमांड, ठीक है। जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ेगा, हमारा डिमांड बढ़ेगा, हम लोग ज़्यादा लोग होंगे किसी कंट्री में, उनको ज़्यादा फूड चाहिए, उनकी ज़रूरत का सामान के लिए भी जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होगा, उसका डिप्लीटेशन होने लगेगा। उन पॉपुलेशन का ज़रूरत पूरा करने में हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो डिप्लीटेशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर रिसोर्स एंड लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ से हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, दिस कैन कॉज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होगा, पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। ये सब मैंने लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैंने लिखा, मैंने 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, आप और भी पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। इंक्रीज डिमांड मैंने लिखा, मोर पीपल, अगर ज़्यादा लोग होंगे, रिक्वायर मोर फूड, वाटर, एनर्जी एंड अदर रिसोर्स। तो ज़्यादा लोग होंगे तो उसके हिसाब से फूड, वाटर, एनर्जी सब कुछ चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, इससे हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, टू मीट दिस डिमांड, ठीक है। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी हमारा क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है नेचुरल रिसोर्स का, सजेस्ट टू इंटेंसिव फार्मिंग होगा, लैंड फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। आपको ध्यान रखना 3 मार्क्स से क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, अगर इससे ज़्यादा 6 मार्क्स क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि 6 मार्क्स के भी होते हैं, तो आपको ऑप्शन करके दिए होते हैं कि ये 2 क्वेश्चन करना है 3-3 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपके लिए तो बेनिफिट है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने 1 मार्क्स से क्वेश्चन किए, इसके बाद हम लोग ने 3 मार्क्स किए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इंडियन इकोनॉमिक्स पे है
और मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स से बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए, तो इंडियन इकोनॉमिक्स का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ से आप बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं जो कि आपकी क्लास 12 का है, ठीक है, जिसको आपको कंसेप्ट भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप क्वेश्चंस करना है, आप दोनों चीज़ों को पढ़िए। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें, और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।